गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो हमारी अभी हमने आपको पढ़ाया था, लेकिन हमारी एक वीडियो पूरी बर्बाद हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, तो हम एक बार उसे रिकैप के रूप में देखेंगे और फिर जल्दी से उसे हम मेमोराइज करेंगे। तो लास्ट डे हमने पढ़ाया था, लास्ट पीरियड में हम क्या पढ़ा रहे थे? रेशनल नंबर्स। क्या पढ़ा रहे थे बेटे? रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं बेटे? रेशनल नंबर्स आप सबको पता है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हो। यानी कि आपको याद आ गया होगा पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। और पी क्या चीज है बेटे? इंटीजर्स है, और क्यू भी क्या है हमारा? इंटीजर्स है। और इंटीजर्स आपको पता है पी और क्यू क्या है बेटे? इंटीजर्स है। और इंटीजर्स कहां से शुरू होते हैं? प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। मैं एक मिनट यहां से क्यू हटा देता हूं, बस पी छोड़ता हूं। तो आप याद रखना क्यू प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3। लेकिन पी के साथ हम जीरो भी ले सकते हैं, क्यू हमारा कभी भी जीरो नहीं होगा। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स कहते हैं। ये बात हम पढ़ चुके। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा के ऊपर निरूपण। परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा के ऊपर निरूपण। तो कैसे करेंगे बेटे? हमारे पास कोई मान लेते हैं कि 2/3 एक नंबर है। 2/3 क्या है बेटे? एक नंबर है। इस 2/3 नंबर को हम संख्या रेखा पर लिखेंगे। कैसे लिखा जाएगा? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है? हमारी लाइन है। एरो शोज क्या करते हैं बेटे? क्या चीज शो करते हैं? कि ये हमारी लाइन दोनों तरफ इंफिनिटी तक भागी जा रही है। ये तो शो करती है। ठीक है, ये हमने एक लाइन ले ली है। और फिर हम क्या करेंगे? इसमें एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन लेंगे। पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मूल बिंदु लेंगे इसका। उसे क्या बोलेंगे? ओ। अब देखो इसमें मैंने यहां पे ले लिया ओ, दिखाई दे रहा? फिर क्या? तो जीरो से राइट की तरफ जो नंबर्स होंगे वो कैसे होंगे बेटे? सारे पॉजिटिव होंगे। और जीरो से लेफ्ट की तरफ जो होंगे वो सारे के सारे नंबर्स कैसे होंगे? नेगेटिव। ध्यान रखना। तो आप देख लीजिए 2/3 एक पॉजिटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर है। सबको पता चल गया एक पॉजिटिव नंबर है। कैसा नंबर है बेटे? पॉजिटिव नंबर है। अब इस पॉजिटिव के लिए हम ध्यान से देखेंगे कि ये जीरो से इधर ही लाई करेगा, इस सेगमेंट के अंदर ये लाई करेगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे? 2/3 है। क्या है बेटे? 2/3। अब आप देखिए इसका अंश बड़ा है या हर, न्यूमिनेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर? तो आपको पता चल रहा है हर इसमें बड़ा है। तीन तीन बड़ा है बेटे। जैसे ही हम नीचे वाला नंबर देखते हैं ऊपर वाले से बड़ा है, तो आपको पता लग जाता है कि ये नंबर 0 से 1 के बीच में आएगा। 0 से 1 के बीच में आएगा। साइन ने तो ये बता दिया कि ये इधर आएगा। अब ये नंबर हमें बता रहा है कि डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है और न्यूमिनेटर छोटा है, तो ये पता लग गया हमें ये 0 और 1 के बीच में आएगा। तो हम क्या करेंगे? दोबारा से इस तरह से हम एक लाइन खींचेंगे और ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन था, और हम एक यूनिट लेंथ लेंगे। कितनी लेंगे? यूनिट लेंथ का मतलब होता है बेटे, आप एक यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 इंच या 1 फीट, वॉट एवर यूनिट कुछ भी हो, लेकिन एक यूनिट लेनी है। आपने यहां पर ये मान लीजिए 1 इंच की डिस्टेंस पे से हमने मार्क कर लिया। अब आप देखिए हमारे पास नंबर शो करना है हमें 2/3। तो नीचे वाला नंबर बता रहा है कि हमें इसके कितने पार्ट करने हैं। कितने पार्ट करने हैं? किसके पार्ट? और पॉइंट ऑफ ओरिजिन का मतलब है यहाँ पे 0 है। तो 0 से लेके 1 के बीच में हमें कितने पार्ट करने हैं? 3 पार्ट करने हैं। कितने करने हैं बेटे? 3। तो इसे हम 3 बराबर भागों में बांटेंगे। तो पहला वाला 0, फिर 1, फिर 2 और ये फिर 3। 3 बराबर भाग हो गए। ये 1 वाला पार्ट हो गया। कौन सा हो गया? ये 1, 2 और यहाँ पे 3। ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो पहले वाले को कह रहे हैं 1, 2 और 3। 3 पार्ट हो गए। पहला बिंदु। अब देखिए कितना था? ये पॉइंट हो गया हमारा 1/3, ये क्या हो गया हमारा? 2/3, और ये पॉइंट हो गया हमारा 3/3। 1/3, 2/3, 3/3। और शुरू कहां से करते हैं? इसे जीरो वाले को हम अपनी सुविधा के लिए लिख लेते हैं 0/3। क्या लिख लेते हैं बेटे? 0/3। तो 0/3, 1/3, 2/3, 3/3। लेकिन हमें नंबर कौन सा शो करना था? 2/3। वेयर इज 2/3? हियर इज 2/3। और इसे मैं लिख देता हूं m। क्या लिख देता हूं? m।
तो अगर हम देखें ओ एम बराबर 2/3, ओ एम इक्वल्स टू बेटे 2/3, तो हमारा ये रिप्रेजेंटेशन हो गया कि रेस्ट नंबर लाइन के ऊपर एक नंबर हमने लिया था 2/3, वो किस तरह से, इसे आप इसे एक छोटी पॉकेट में भी बंद कर सकते हैं तो हमारा आंसर पता चल जाएगा। ओ एम इक्वल्स टू 2/3। इसी के साथ साथ एक इसका एक जो मिरर नंबर है माइनस का 2/3। अब आप मुझे बता दीजिए, जैसे ही उसमें माइनस आपने देखा तो कौन से सेगमेंट में आएगा, आपको पता लग गया कि वो लेफ्ट सेगमेंट में आएगा। इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन से हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से किधर चलेंगे, हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे। तो लेफ्ट की तरफ भी हम देखेंगे, बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही करेंगे और इसका नाम रखेंगे एम डैश। क्या रखेंगे, एम। अभी चलो एम डैश नहीं रखते, एक मिनट रुक जाते हैं, यहां पे हम ले लेते हैं माइनस का 1। क्या ले लेते हैं, माइनस का 1। और कितने हिस्से करने हैं बेटे, 0, 1, 2 और यहां पे पहुंच गए 3, हो गए 3 हिस्से। पहला वाला नंबर क्या होगा, ये 0/3 है, 1/3 माइनस का 2/3 और 3/3। इस वाले को हम क्या नाम दे रहे हैं, एम डैश। तो एम डैश कितना हो गया हमारा, ओ एम डैश इक्वल्स टू माइनस के 2/3। तो इस तरह से हमारे दोनों नंबर हमें पता चल गए कि प्लस वाला भी ओ एम इक्वल्स टू 2/3 और ओ एम डैश इक्वल्स टू माइनस के 2/3। प्लस और माइनस दोनों तरह के नंबर हमने इस पे रिप्रेजेंट करना सीख लिया। तो आपके लिए मैं ये दे रहा हूं 3/5 और माइनस के 3/5, आपको स्वयं करके देखने हैं, आप करके देखना कि आप ड्रॉ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, फिर आप बताना। ये मैंने पहले बना दिया था, इसे मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है बेटे, अब हम एक नंबर और लेते हैं, एक तरीका और हो सकता है। 13/5 एक नंबर है। अब इस बार हम देख रहे हैं कि हमारा न्यूमरेटर ऊपर वाला अंश 13 है और नीचे वाला डिनोमिनेटर हर जो है वो 5 है। अब बड़ा है या छोटा है, हर बड़ा है इसमें छोटा है, हर बड़ा है या छोटा है, छोटा है ना। पहले मैंने बताया था बड़ा था, तो बड़ा तो आपने तुरंत बता दिया था 0 से 1 के बीच में आएगी, लेकिन ये हमारा परफेक्ट फ्रैक्शन नहीं है, इसे हमें अब थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, 5 आप ऐसे लिखिए, 13 को ऐसे लिख लीजिए, 5 दूनी 10 और कितना बचा, ऐसी तो होगा, घटाएंगे 2 होल 3/5, 2 होल 3/5, ये नया नंबर हमें मिल गया 2 होल 3/5। क्या मिल गया बेटे, 2 होल 3/5 दिखाई दे रहा आपको, दोबारा से लिख दूं मैं। 13/5 एक नंबर था, इसे हमने सॉल्व करके लिखा 2 होल 3/5। अब आप ध्यान से देखिए, नीचे वाला डिनोमिनेटर बड़ा हो गया बड़ा, यही हमें करना था। अब आप देखिए ये कितना है, 2 होल मतलब कि 2 सही 3/5, 2 सही 3/5, यानी कि 2 तो पूरे हैं, 3/5 और है। आपको देखो 3/5 के तो टुकड़े करने आते, नंबर ड्रॉ करना आता है, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि ये नंबर कहां लाई करेगा। पहला काम, एक नंबर लाइन खींच लेते हैं, हम खींच लें, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ले लीजिए ओ, यहां पे 0 लिख दीजिए। अब आप देखिए इस नंबर पे पहुंच जाइए, 2 होल 3/5 है, प्लस का नंबर है माइनस का नंबर है, प्लस का नंबर है। जब प्लस का नंबर है तो आपको पक्का पता है कि ये हमारे राइट हैंड की तरफ जाएगा। लेकिन आप इस नंबर को देखिए, ये कितना है, 2, कितना है बेटे 2। तो हम क्या करेंगे, 1 एंड 2, 1 एंड 2, इससे हमने पता लगा लिया ये 2 है। तो हमने क्या करा, 0 1 यूनिट प्लेस लेना है, यूनिट लेंथ ली हमने, 0 से 1 की यूनिट लेंथ ली, फिर एक और यूनिट लेंथ ली, तब हमने 2 पे पहुंच गए। इनके नाम लिख देंगे अभी। 2 पे पहुंचने के बाद हम देखेंगे कि ये जो नंबर है हमारा, ये कहां लाई करेगा, 2 होल 3/5। अब 5 तो बड़ा हो गया, 3 छोटा हो गया, तो ये नंबर लाई करेगा कितना, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। तो अगला नंबर कौन सा आएगा बेटे, 3। तो ये 2 होल 3/5 कहां पे आएगा, 2 और 3 के बीच में। अब आप बता दीजिए ये 3/5 क्या रिप्रेजेंट करता है, 5 टुकड़े करने हैं, लेना कौन से नंबर का है, तीसरे नंबर का। तो आप 5 टुकड़े कर लीजिए इसके छोटे छोटे, लेकिन याद रखना बराबर करने हैं। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, यहां से 0 1 2
3 4 और 5 पे पहुंच जाएंगे, जो लास्ट वाला नंबर है 3 पे, 5 पे। तो इनकी नंबरिंग कर लेंगे 0 1 2 3 4 4 को जरा दोबारा लिख लेंगे 3 और ये वाला नंबर नीचे लिख देंगे 4। और कितने में से करे थे हमने? 5 पार्ट करे थे। तो पहला वाला 0/5, दूसरा वाला 1/5, तीसरा वाला 2/5, तीसरा वाला 3/5 और इसका 4/5 और ये वाला 5/5। और लेना कौन सा था हमें? 3/5। तो 3/5 कहां पे आ गया? इसका नाम लिख देंगे m। क्या लिख देंगे बेटे? m। तो o से लेके m तक, o से लेके m तक हमारा क्या हो गया? 2 तो ये रहा 2 होल 3/5। तो ये नंबर हमारा कहाँ है? m। तो ये हमारा नंबर हो गया 2 होल 3/5। ये हमारा आंसर आ गया कि भाई OM हमारा जो नंबर होगा 2 होल 3/5। समझ गए? इसी तरह से अगर यहाँ पे 4 होता तो वो 4 और 5 के बीच में आता। अगर यहाँ पे 5 होता तो 5 और 6 के बीच में आता। अगर 7 होता तो 7 और 8 के बीच में आता। ठीक है। अब आपके लिए 2 होमवर्क दे रहा हूं। 7 होल 4/5, 7 होल 4/5, 5 सत्ते 35 और 4 39। अगर हमारे पास ये नंबर है, ये आप इस नंबर को पहले इसमें कन्वर्ट करेंगे और इसे आप एक नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। 7 होल 4/5 को आप नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे स्वयं। इसके साथ साथ आप एक और सवाल करेंगे माइनस का 13/5। इसे भी आप एक नंबर लाइन पर ड्रॉ करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नंबर किधर आएगा। माइनस से आप तुरंत समझ जाएंगे किधर आएगा, लेफ्ट की तरफ। किधर आएगा बेटे? लेफ्ट की तरफ। ये वाला सेगमेंट सारा कौन सा है? निगेटिव। कौन सा है बेटे? और इधर वाला कौन सा होता है? पॉजिटिव। ये जो काम आपने इधर करा है वही काम हम इधर करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए बेटे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ये हमारा जो टॉपिक है ये पूरा हो गया। इसके आप अपनी एक्सरसाइज लगाइए बुक में से, चाहे कोई सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहा है चाहे कोई यूपी बोर्ड में पढ़ रहा है। ठीक है बेटे, चलिए, थैंक यू।